नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात महुआ मोइत्रा की करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोया था अब उसके काटने का समय आ गया है और कहा जा रहा है कि अब उनकी सदस्यता चली जाएगी। और ये जो बात उठी है, असल में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है 4 दिसंबर से, और तब वो रिपोर्ट रखी जाएगी एथिक्स कमेटी की जो 500 पन्नों की है। उसमें बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि महुआ मोइत्रा को बाहर कर दिया जाए सदन से, और 10 नवंबर को ही यह रिपोर्ट विनोद सोनकर की अगुवाई में जो एथिक्स कमेटी बनी उसने भेज दिया है लोकसभा अध्यक्ष को। और आप जानते हैं कि जब महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था तो किस तरीके का, आप ये कहें कि पूरा स्वांग रचा गया था। स्वांग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जानकारी है उन 500 पन्नों में वो ये बताती है कि किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस जनता ने भरोसा करके इन्हें सदन में भेजा है कि आप हमारी आवाज उठाएं, उसके साथ धोखा किया गया। भाई, कोई भी सांसद है वो चुनकर आता है इसलिए कि जो जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं हैं उस पर बात की जाए, ना कि किसी उद्योगपति के लिए किसी उद्योगपति के खिलाफ अभियान चलाया जाए। अब आप अडानी वाला मसला ही लीजिए। अडानी वाले मसले पर राहुल गांधी भी मोर्चा खोले, संजय सिंह भी मोर्चा खोले, अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कहानियां सुनाई, और महुआ मोइत्रा ने 50-60 सवालों में से, आप ये कहें कि 60 सवाल में 50 सवाल उन्होंने अडानी पे ही पूछ डाले। और जब शिकंजा कसा जाने लगा, मामला सामने आया, तो कहा जाने लगा साहब जो अडानी सवाल पूछता है उसको अंदर डाल दिया जाता है। अब वो लोग जो ये बात कह रहे थे, दरअसल अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, खास तौर से तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह बात साफ हो गई है कि किस तरह से प्रशांत भूषण आधा सच बता रहे थे और किस तरह से प्रशांत भूषण अपने पास उपलब्ध अधकचरे कागज को और जार सोरस फंडेड एनजीओ को दे रहे थे, और फिर वो रिपोर्ट बनाती है। और जब सेबी उससे पूछती है कि साहब आपने इतनी भारी छानबीन की है तो हमको बता दीजिए कहां से रिपोर्ट आपको मिली, तो कहते हैं हमको प्रशांत भूषण ने दी है। अब आप सोचिए कि अडानी को लेकर माहौल बनाया गया और पता चला कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो अब राहुल गांधी क्या कहेंगे। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि उन्होंने अडानी पर सवाल पूछ लिया था, अब वो क्या कहेंगे। और बड़ी चीज आप देखिए कि जो लोग ये बात कर रहे थे और ये अभियान चला रहे थे वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी के बाद से, जिसमें साफ तौर से प्रशांत भूषण के अभियान की पोल खुल गई और ये बात निकल कर आ गई कि साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम क्यों सत्य माने, हम क्यों ना इस पर अपने कागज, आपके पास कागज हो मुहैया कराइए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हो गई, यानी कि अडानी को लेकर अभियान चल रहा था, ये बात तो स्पष्ट हो गई। और वो अभियान सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की वजह से चल रहा था, ये बात भी साफ है। और इस बात को तो दर्शन हीरानंदानी ने जो अपना हलफनामा एथिक्स कमेटी के सामने रखा था उसी में स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि अब कुछ मिला नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो यह हुआ कि अडानी के बहाने उनको घेरा जाए। अब जब इतनी तमाम चीजें स्पष्ट है कि किस तरीके से अभियान वगैरह चला, उसके बाद से उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी जो ये कहते थे कि नहीं साहब संजय सिंह को तो इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। अरे दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, राहुल गांधी अपने बड़बोलेपन की वजह से नपे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल इसलिए अभी उनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही और जेल जाने का प्रसंग आ गया है क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। महुआ मोइत्रा को इसलिए कोई शिकंजा थोड़ी कस रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिए, नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई ऐसा तो आप देखें कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहा है।
उनके यहां तो ईडी न जा रही है, उनकी सदस्यता खाने के लिए तो तैयारी नहीं हो रही है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने जो किया है वो कहीं से भी, वो जहां से चुन कर आ रही है उस जनता के जन सरोकार से नहीं जुड़ा हुआ है। वो दरअसल एक उद्योगपति के हित से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब एथिक्स कमेटी बैठी और इनको बुलाया गया तो इन्होंने जवाब देने के बजाय, और जो साथी सांसद गए थे जिसमें दानिश अली भी थे, वहां पर क्या किया गया, वहां पर माहौल बनाया गया कि नहीं साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि मामला तो सबका पकड़ में आ गया था और खुद महुआ मोइत्रा ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमने गिफ्ट लिया था। मतलब साहब आप गिफ्ट लेके सवाल पूछेंगे और ये तो लॉगिन पासवर्ड दे देंगे, और ये लोग तो कह रहे थे कि दुबई में ही हुआ लॉगिन। लेकिन जब पूरी रिपोर्ट आई जो संभवतः इंडिया टुडे ने छापी थी, तब पता चला कि एक एक घंटे के अंतराल पे दुबई में होता है, फिर अमेरिका में हो जाता है लॉगिन, फिर बेंगलोर में हो जाता है, और उस दरमियान महुआ मोइत्रा कहां होती हैं? महुआ मोइत्रा तो दिल्ली में होती हैं, तो कोलकाता में होती हैं। तो कौन लॉगिन कर रहा है भाई, और किस किस को पासवर्ड बांटे गए हैं? ये तमाम बड़े गंभीर सवाल हैं जो एथिक्स कमेटी ने उठाए हैं, और इसीलिए वहां यह तय हुआ है कि इनको बाहर किया जाए, इनकी सदस्यता खत्म की जाए। अब वो जब रिपोर्ट टेबल होगी 4 दिसंबर को, तो स्वाभाविक है उस पर बहस होगी, और उस बहस में कई तरह की चीजें विपक्ष की तरफ से उठाई जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी घेराबंदी होगी वो अडानी को लेकर ही होगी, और बड़ा सवाल यही होता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी के बाद क्या कहा जाएगा? कि नाहक अभियान चलाया जा रहा था क्योंकि हमें 2024 में अपने लिए मत जुटाने हैं, या फिर इसलिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को बेदखल करना है? अब तो यही बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष विपक्षीयता के नाम पर शोर शराबा तो होगा ही। अब ये 4 दिसंबर को तय होगा कि महुआ मोइत्रा का सफर जारी रहेगा या उस पर विराम लगने वाला है। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा, और मैं फिर कहूँगा अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए।